ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस में पढ़ेंगे एड्रेसिंग मोड के बारे में। और इससे पहले हम लोग ने एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग एड्रेसिंग मोड के बारे में समझेंगे। अ, थोड़ा सा जो दो पॉइंट लिखे हैं आपके लिए वो पढ़ देती हूँ। द टर्म एड्रेसिंग मोड refers to the way in which the operand of an instruction is specified. The next point is the addressing mode specify a rule for interpreting or modifying the address field or the instruction before the operand is actually executed. इसका मतलब ये होता है कि जब हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी अपना कि हम लोग इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट देखते थे, एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखते थे। अब उसमें हम लोगों ने तीन फील्ड अपनी बताई थी। पहला हम लोगों ने मोड बताया था, सेकंड वन वाज ऑप कोड, ऑप कोड मतलब ऑपरेशन कोड, एंड द थर्ड वन वाज एड्रेसिंग या एड्रेस। ये तीन हम लोगों के फील्ड हुआ करते थे इंस्ट्रक्शन में, एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। अब उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने जो अपने दो मोड पढ़े थे, बेसिकली जब हम बात करते हैं, कौन आ रहा है अब, ठीक है। तो हम लोगों ने जब बात की थी, तो हम लोग जब इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे तो हमारे कौन कौन से फील्ड थे, नाम कमेंट करके बताएं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो बात की थी तो हम लोग के तीन फील्ड्स हुआ करते थे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हमारे तीन फील्ड थे। तो पहला कौन सा था? यस मैम। हाँ, कमेंट करके बताएं क्या कौन कौन सा था। मोड फील्ड्स में हाँ, कमेंट करके बताइए। दूसरा कौन सा था? और तीसरा कौन सा था? तीनों कमेंट करके बताएं। ये मैंने आपके लिए फील्ड्स बना दी हैं। कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, कमेंट्स आने ज़रूरी हैं। आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। पूर्णिमा कमेंट्स आया, मोड ऑपरेशन, ऑपरेशन एंड ओके ओके, सबका कमेंट आ रहा है, सबको याद है। हाँ ठीक, वेरी गुड बेटा। चलिए, तो बात कर रहे थे, ये हम लोगों ने ये तीनों फील्ड पढ़ी थी। किसमें पढ़ी थी हम तीनों? हाँ, ये तीनों फील्ड किसमें पढ़ी थी? इंस्ट्रक्शन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में पढ़ी थी। आज हम लोग बात कर रहे हैं एड्रेस मोड की। ठीक है, तो मोड तो हमारा ये पहला हो गया, मोड। ठीक है, मोड। ठीक है, अब मोड क्या होता है? बेसिकली मोड हमारा रिप्रेजेंट क्या करता है हमको? मोड जो बेसिकली हमारा होता है, ये एक तरीके से रिफ़र करता है कि हम ऑपरेंड जो हमारा होता है इंस्ट्रक्शन में उसको कैसे स्पेसिफाई करते हैं। ऑपरेंड, ठीक है। ऑपरेंड हमारा कहाँ सेव होता है? बेसिकली जब हम ये तो हमारा हो गया एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात। जब हम बात करते हैं अपना, जब हम बात यहाँ पे करेंगे अपने मोड की, मतलब एड्रेस मोड की, तो यहाँ पे हमारे बेसिकली क्या होते हैं? दो फील्ड्स होती हैं। ठीक है, पहली कौन सी होती है? पहली हमारी होती है ऑप कोड। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? ऑप कोड। ऑप कोड क्या होता है? कोई बताएगा ऑप कोड क्या होता है? कमेंट करके बताएं ऑप कोड क्या होता है। ये हमारी पहली वाली फील्ड हो गई ऑप कोड। दूसरी वाली फील्ड कौन सी होती है? एड्रेस। ठीक है, ये हमारी होगी एड्रेस। एड्रेस में मैंने ADD लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये एड्रेस लिखा है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया एड्रेस का। विजिबल है ना सबको स्क्रीन? कोई दिक्कत नहीं है? ऑपरेशन कोड, हाँ बेटा, ऑपरेशन कोड में करते क्या? ऑपरेशन कोड तो होता है बट ऑपरेशन फील्ड होती है हमारी, ऑपरेशन कोड होता है हमारा। तो इसमें करते क्या है? बेसिकली हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करते हैं। बेसिकली इसमें हमारी कौन कौन सी वैल्यू स्टोर होती है ऑपरेशन की? जैसे आपका प्लस करना है या माइनस करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, ये सारे जो ऑपरेशन होते हैं वो हम कहाँ सेव करते हैं? ऑप कोड में करते हैं। ठीक है, और जो एक्चुअल में जो हमारे ऑपरेंट्स होते हैं वो कहाँ सेव होते हैं? एड्रेस में। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेंट सेव होते हैं। और ऑपरेंट्स क्या हो सकते हैं? आपका वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल जैसे A B C D। ठीक है, वेरिएबल भी हो सकता है आपका। और
कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट भी हो सकता है आपका, अगर हम लोग कांस्टेंट कह दें तो कांस्टेंट भी हो सकता है। कांस्टेंट मतलब आपका कोई भी डिजिट हो सकती है, जैसे 2 3 4 5 6, ये आपके क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। जैसे पाई बोल दिया, तो पाई क्या होता है आपका, फिक्स होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू आपकी फिक्स होती है, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। और वेरिएबल क्या हो गया, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे वो वेरिएबल होता है। जैसे ए की वैल्यू चेंज हो सकती है, बी की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। और अगर उसमें हम कोई परमानेंट वैल्यू दे देते हैं, जैसे हम ए की वैल्यू 2 फिक्स कर दिए, ए की वैल्यू हमारी 2 फिक्स हो गई, तो वही हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक। आगे इतनी बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अभी हमने ये क्या बात की, हम लोग एड्रेसिंग मोड की बात कर रहे हैं। एड्रेसिंग मोड में हमारे दो फील्ड्स आते हैं। पहले कौन सा आता है, ऑप कोड। ऑप कोड का काम क्या होता है, जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है उसको अपने अंदर स्टोर कराना, ठीक है। और एड्रेस का काम क्या होता है, एड्रेस का काम होता है कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट अपने अंदर सेव कराना, उसका एड्रेस देना या तो डायरेक्ट वैल्यू सेव कराना, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा एड्रेसिंग मोड क्या होता है। बेसिकली एड्रेसिंग मोड का काम क्या होता है कि ऑपरेंड का जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको स्पेसिफाई फॉर्मेट में मतलब स्टोर कराना, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, द टर्म एड्रेसिंग मोड रिफर्स टू द वे इन विच द ऑपरेंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज स्पेसिफाइड, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई अ रूल फॉर इंटरप्रेटिंग और मॉडिफाइंग द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन बिफोर द ऑपरेंड इज एक्चुअली एग्जीक्यूटेड। मतलब क्या हुआ, एड्रेसिंग मोड में हमारा जब भी हम या तो हम डायरेक्ट वहाँ पे ऑपरेंड अपना प्लेस कर देते हैं, या तो हम किसी एड्रेस वहाँ पे प्लेस कर देते हैं। वो भी अभी समझाऊंगी एड्रेस मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हम लोग कोई भी चीज़ मॉडिफाई कराते हैं या कोई भी इंटरप्रेटिंग कराते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो हमको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक। एड्रेसिंग मोड, इसको और थोड़ा सा समझते हैं। इसको कैसे समझते हैं, टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड से समझते हैं। टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड होते हैं आपके। तो आपके सिलेबस में कुछ मोड्स की बात की गई है, और इसके अलावा और भी एड्रेसिंग मोड होते हैं, बट हम लोग वही पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में बताया गया है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा और भी एड्रेसिंग मोड होते हैं, उसके बारे में आपको खुद पढ़ना, ये आपका होमवर्क है। जो सिलेबस में एड्रेसिंग मोड दिए हैं वो मैं यहाँ बता दूंगी, और इसके अदर देन इसके अलावा जो एड्रेसिंग मोड होते हैं वो आपको खुद से पढ़ना, ये आपका एड्रेस आपका होमवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या होगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। दूसरा वाला हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। द थर्ड वन इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। द फोर्थ वन इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फिर है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। फिर है इंडेक्सेड एड्रेसिंग मोड, ठीक है। ये इतने टाइप के आपके सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है। ये आपके सिलेबस में इतने ही मेंशन है, तो ये तो मैं पढ़ाऊंगी। इसके अलावा जो भी एड्रेसिंग मोड होते हैं वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, खुद से पढ़ने हैं। जब ये समझ जाएंगे तो उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो चलिए पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, इमीडिएट मोड। इमीडिएट से क्या मतलब समझते हैं, कोई कमेंट करके बताएं, इमीडिएट से क्या मतलब होता है, इमीडिएट का मतलब क्या होता है। कमेंट करके बताएं इमीडिएट का मतलब क्या होता है। होमवर्क नोट डाउन कर लीजिएगा सब लोग, और मुझे कमेंट करके बताएं इमीडिएट का मतलब क्या होता है। तुरंत बेटा, रिसेंटली नहीं बोला जाता है, इमीडिएट जस्ट फास्ट, हाँ ठीक है। मतलब ये इसके तुरंत मतलब कोई चीज़ इमीडिएट मतलब तुरंत, हाँ ये कहा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। जैसे मैंने बताया, जब हम इमीडिएट मोड की बात करते हैं तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमारा मोड वाला वाला तो ये मोड वाला जो फील्ड था इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पे मोड हो जाएगा, इमीडिएट मोड हो जाएगा, ठीक है। आई एम लिख दे रहे हैं उसके लिए। जब हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करते हैं तो इमीडिएट मोड हमको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। पर इमीडिएट मोड में आपके दो फील्ड्स होंगे, एक तो होगा आपका ऑप कोड और दूसरा होगा आपका एड्रेस, ठीक है। अब ऑप कोड में आप चाहे तो आपका तो कोई भी जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो चीज़ सेव हो जाएगा, जैसे आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप कोड में सेव हो जाएगा। अब एड्रेस में यहाँ पे क्या सेव होता है,
अब एड्रेस में क्या होता है, यहाँ पे जब हम इमीडिएट मोड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट वैल्यू सेव हो जाती हैं। ठीक है, कांस्टेंट मतलब डायरेक्ट वैल्यू। जैसे यहाँ से समझते हैं, आपकी क्या होता है वहाँ पे जो एड्रेस फील्ड होती है उसमें क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू सेव हो जाती है। इमीडिएट नोट को मैं आपके लिए एक बार रीड आउट कर देती है, जो पॉइंट्स आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इन दिस मोड द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेंड जो होता है वो इंस्ट्रक्शन में खुद ही जाके वहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। एन इमीडिएट मोड इंस्ट्रक्शन हैज़ एन ऑपरेंड फील्ड रैदर देन एड्रेस फील्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब है इनका, जो ये हमने फील्ड बनाई है, ये एड्रेस फील्ड जो हमारी ये बनी हुई है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम कोई एड्रेस नहीं देते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं, अपना ऑपरेंड ही डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, अपना ऑपरेंड। मतलब अगर हमारा ऑपरेंड 7 है तो हमने डायरेक्ट क्या बोला, यहाँ पे ऑपरेंड हमारा क्या पड़ गया, 7 पड़ गया। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या सेव हो जाएगी, डायरेक्ट जाके 7। आगे समझ में। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखिए, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल में ऐड 7 विच सेज ऐड 7 टू कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर 7 इज द ऑपरेंड है। मतलब क्या हुआ, हमारा जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू होगी, जो भी हमारी फील्ड थी, ये ऑफ कोड और जो एड्रेस हमारी फील्ड थी यहाँ पे क्या हुआ हमारा, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हुआ, एड्रेस की जगह 7 स्टोर हो गई और ऑपरेंड ऑफ कोड में क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका ऐड हो गया और यहाँ पे 7 हो गया। अब क्या कर रहे हैं आप, एक एक्यूमुलेटर ले रहे हैं। एक्यूमुलेटर पढ़ा है हम लोगों ने ना, एसी को हम लोग एक्यूमुलेटर मानते थे, ये आपका एक रजिस्टर होता था। अब क्या कर रहे हैं, इस एक्यूमुलेटर में आप एक्यूमुलेटर के अंदर क्या करा रहे हैं, एक्यूमुलेटर के अंदर आप लोग क्या करा रहे हैं, +7 करा दे रहे हैं। और कहाँ जाके स्टोर करा दे रहे हैं, उसी एक्यूमुलेटर में। ये समझ में आ गया, इतना आपको कोडिंग समझ में आ रही है। एसी में आप लोग क्या स्टोर करा रहे हैं, एसी +7। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ जाके सेव हो गई आपकी, एसी में। ठीक, इतना काम हो रहा है आपका इमीडिएट मोड में। इतना आ गया समझ में, कमेंट करके बता दीजिए। हाँ ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर सेव कर सकते हैं। बेटा करने को तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं कह सकते, कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं हमेशा, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। न्यूमेरिकल में क्या होता है, न्यूमेरिकल का मतलब ही अलग होता है। ठीक है, तो इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बोल सकते, इसको हम कांस्टेंट वैल्यू कह सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट हमारा यहाँ पे ऑपरेंड स्टोर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी एड्रेस फील्ड ना होके, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हैज़ एन ऑपरेंड फील्ड रादर देन एड्रेस फील्ड। हम ये कह सकते हैं हमारी एड्रेस फील्ड ना होके वो ऑपरेंड फील्ड कहलाती है। ठीक है, ये हमारा हो गया इमीडिएट मोड। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा इमीडिएट मोड क्या होता है। आ गया हो तो एक बार लिख दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नो डाउट कमेंट कर दिया करिए। अगर कोई डाउट नहीं है तो नो डाउट करके कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रजिस्टर मोड। देखिए यहाँ पे मैंने चाहे आप लिखिए रजिस्टर एड्रेस मोड, चाहे लिखिए रजिस्टर मोड, बात वही होती है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने इमीडिएट मोड लिखा था, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड भी लिख सकते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टर मोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रजिस्टर मोड की अपने। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है आपके लिए, पढ़ देते हैं। In this mode, the operand is stored in the register and the register is present in CPU. The instruction has the address of register where the operand is stored. ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे क्या होता है। देखिए अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन में, इंस्ट्रक्शन हमारे जो फॉर्मेट में थे, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ऑप कोड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एड्रेस हो गया। तो ऑप कोड में क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो भी ऑपरेशन है वो जाके स्टोर होगा। और रजिस्टर में क्या हो गया, हमारा क्या स्टोर करेगा, ये एड्रेस फील्ड में हमारा क्या स्टोर करेगा, रजिस्टर। और रजिस्टर हमारे क्या होते हैं, सेट ऑफ रजिस्टर हमारे कहाँ होते हैं, कुछ रजिस्टर होते हैं जो हमारे सीपीयू में प्रेजेंट होते हैं और उस रजिस्टर में आपकी वैल्यू स्टोर होगी।
ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो नीचे आपका ये सीपीयू दिया है, सीपीयू में आपके क्या है, कई सारे रजिस्टर हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपको दिख रहे होंगे पैटर्न में ब्लॉक वाइज, ये आपके क्या हो गए, डिफरेंट रजिस्टर हो गए। ठीक है, इसमें आपका कोई वैल्यू है, ऑपरेंड सेव्ड है, ऑपरेंड मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका सेव है, इसका जो भी इस रजिस्टर का जो भी एड्रेस होगा वो कहाँ जाके स्टोर होगा, इस रजिस्टर फील्ड में, रजिस्टर एड्रेस फील्ड में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं, एक आपके लिए डायग्राम भी प्रेजेंट कर देती हूँ मैं, डायग्राम, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फील्ड हो गई। हम बात कर रहे हैं रजिस्टर इमेज, रजिस्टर मोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऑप कोड हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऑप कोड हो गया, हमारा ऑप कोड हो गया। ठीक है, थोड़ा अच्छा साफ नहीं लिखा जाएगा पर थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। और ये आपका क्या हो गया, एड्रेस हो गया। ठीक है, एड्रेस हो गया ये आपका। अब ये मान लीजिए आपका सीपीयू है और सीपीयू के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, रजिस्टर बना हुआ है, ये आपका क्या हो गया, रजिस्टर हो गया। ठीक है, ये सारे आपके क्या हो गए, रजिस्टर हो गए, मान लेते हैं हम लोग ये रजिस्टर हो गया। ठीक है, अब रजिस्टर ये हो गया। अब हम मान लेते हैं इसका कुछ एड्रेस है। अब एड्रेस में हम क्या मान लेते हैं, इसका एड्रेस मान लेते हैं, इस रजिस्टर, ये आपका R1 हो गया, ये आपका एड्रेस हो गया R1, ये आपका एड्रेस हो गया R2। ठीक है, सेकेंड वन के लिए ये आपका R2 हो गया, ये आपका R1 हो गया, देन R3 हो गया, R4 हो गया, R5 हो गया, R6 हो गया, लास्ट वन क्या हो गया आपका, R7 हो गया। ठीक, ये आपका R7 हो गया, ये कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ यहाँ। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, R7 हो गया। टोटल आपके पास R7 तक के रजिस्टर हैं। ये क्या है, सीपीयू में रजिस्टर हैं। ठीक है, ये सीपीयू में आपका ये क्या हो गया, रजिस्टर हो गया। ठीक, अब मान लेते हैं ये आपका क्या था, एड्रेस क्या था, R1 था। यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू सेव है, मान लेते हैं यहाँ पे आपकी वैल्यू 10 सेव है। ठीक है, तो अब हम जब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने रजिस्टर मोड की, तो यहाँ ऑपरेंड में क्या होगा, तो आपका ऑपरेशन, कोई भी जो भी ऑपरेशन होगा वो ऐड हो जाएगा। तो एड्रेस फील्ड में क्या स्टोर करेगा, एड्रेस फील्ड में R1 स्टोर करेगा। ठीक है, क्या स्टोर करेगा, R1। अब ये R1 की जो भी आपका रजिस्टर, ये आपकी रजिस्टर की जो भी एड्रेस होगी वो किसको रिफ़र करेगी, इसको रिफ़र करेगी। ठीक है, और जो आपका एक्चुअल ऑपरेंड होगा वो क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, ये जो आपका एक्चुअल ऑपरेंड होगा वो क्या होगा, 10 होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका ऑपरेंड हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट अब हम यहाँ पे ऑपरेंड ना सेव करके यहाँ पे हम एड्रेस ऑफ रजिस्टर स्टोर करा रहे हैं एड्रेस फील्ड में। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, रजिस्टर्ड ऑपरेंड। ठीक है, आगे समझ में कोई डाउट? ये क्या कहलाता है, हमारा रजिस्टर मोड कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है रजिस्टर मोड में, शॉर्टर इंस्ट्रक्शन एंड फास्टर इंस्ट्रक्शन फेच। मतलब यहाँ पे हमको पता है, जैसे रजिस्टर हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे मेमोरीज होते हैं हमारे एक तरीके से, जिसमें हम, जिससे क्या होता है हम लोग के जल्दी जल्दी हम काम करते हैं। फास्टर हमारा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन फेच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये हमको ये भी पता है रजिस्टर हमारा फास्टेस्ट मेमोरी में, फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। तो यहाँ पे जो भी हमारा काम होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो छोटा होता है, क्योंकि जो साइज होता है हमारा रजिस्टर का वो छोटा होता है। ठीक है, और क्या होता है, छोटा होता है बल्कि क्या, जल्दी काम करता है। तो यहाँ पे हमारे दो एडवांटेज हो जाते हैं, शॉर्टर इंस्ट्रक्शन एंड फास्टर इंस्ट्रक्शन फेच। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, फास्टर मेमोरी एक्सेस टू ऑपरेंड। और हमको पता है जैसे कि हमारा जो भी रजिस्टर होता है वो हमारा फास्टर काम करता है, तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या हो गया, फास्टर मेमोरी एक्सेस हो जाता है। अब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि हमारा जो भी रजिस्टर होता है उसकी जो मेमोरी होती है वो कम होती है, मतलब जितना उसका, मतलब जो उसकी एड्रेस स्पेस होती है वो कम होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेरी लिमिटेड एड्रेस स्पेस, ये क्या हो गया, इसका डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है,
और इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया, यूजिंग मल्टीपल रजिस्टर हेल्प परफॉर्म बेटर बट इट कॉम्प्लिकेट्स द इंस्ट्रक्शन। अब जाहिर सी बात है, हमको पता है रजिस्टर हमारे महंगे होते हैं और जितने ज़्यादा हम रजिस्टर यूज़ करेंगे हमारी परफॉर्मेंस तो अच्छी होगी बट हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। और क्या होगा, जितने ज़्यादा हम रजिस्टर यूज़ करेंगे तो जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन जो भी हमने प्रोवाइड किए होंगे वो क्या होंगे, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बता दीजिए तो हम आगे कंटिन्यू करें। एक्सेस करना, फेच क्या होता है मैम? हाँ, फेच का मतलब होता है बेटा एक्सेस करना, कोई कोई भी इंस्ट्रक्शन को या किसी भी चीज़ को एक्सेस करना। ठीक है, फेच करना, एक्सेस करना, ये सब का मतलब एक ही होता है। ठीक है, जब एक्सेस और फेच का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब हम एक कमांड दूसरे कमांड, जैसे एक चीज़ हम दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, कोई वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो उसको हम वर्चुअली मतलब एक तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या नाम दे देते हैं, उसको फेच करना। ठीक है, अब जैसे कभी हम लोग कोई बॉल खेलते हैं ना, बॉल बैट बॉल खेलते हैं तो बॉल हम फेंकते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, फेच दैट बॉल, मतलब उस बॉल को लेकर आओ। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन को लेके आओ। कंप्यूटर साइंस में क्या होगा, वो इंस्ट्रक्शन फेच करना, उसे जो भी कमांड दी गई है उसको फेच करना। ठीक, एक्सेस करना, फेच करना, उसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा। और कुछ, और कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये तो हमारी बात हो रही थी एड्रेस मोड की, सॉरी रजिस्टर मोड की बात हो रही थी। रजिस्टर मोड की जब बात हो गई तो जो रजिस्टर मोड में आपके दो टाइप के रजिस्टर मोड होते हैं, बट आपके में मैंने मेंशन नहीं किया है तो वो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। एक आपका होता है रजिस्टर डायरेक्ट मोड होता है, मतलब डायरेक्ट रजिस्टर मोड होता है, एक आपका इनडायरेक्ट रजिस्टर मोड होता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम समझेंगे जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो। ठीक, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं। ये देखिए लिखा है आपके लिए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब देखिए कुछ मैंने वजह से बताया था आपको कई टाइप्स के आपके एड्रेसिंग मोड होते हैं। तो आपका रजिस्टर जो मोड होता है उसमें आपका एक डायरेक्ट रजिस्टर मोड भी हो जाता है, एक इनडायरेक्ट रजिस्टर भी मोड भी हो जाता है। अब ये डायरेक्ट रजिस्टर मोड क्या होता है, इस डायरेक्ट रजिस्टर मोड को हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से रिलेट करके समझ लेंगे। ठीक है, और ये आपको खुद से पढ़ा, एक ये काम आपको खुद से भी पढ़ना होगा। ठीक, ये काम कर लीजिएगा। जो जो रजिस्टर आपके में नहीं दिए गए, जो जो आपके में एड्रेसिंग मोड नहीं दिए गए थे उसमें आपके सिलेबस में, वो भी एड्रेसिंग मोड पढ़ लीजिएगा आप, आपके काम आएगा। ठीक, तो चलिए अब समझते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है। ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चाहे कॉम्पिटेटिव व्यू से ले लीजिए चाहे तो आप अपने एग्जामिनेशन व्यू से ले लीजिए, दोनों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये किए जाते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। ये दोनों नाम इसी के होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड, ये दोनों नाम एक ही के होते हैं। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो पहले पढ़ देती हूँ आपके लिए। इन दिस मोड इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज प्रेजेंट इन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। पहला पॉइंट इसे आप बता रहा है, सिंगल मेमोरी रेफरेंस टू एक्सेस डेटा, नो एडिशनल कैलकुलेशन टू फाइंड द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। अब इसको समझते हैं ये क्या होता है हमारा, इसी से समझ लेते हैं, इसी डायग्राम से समझ लेते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। ये आपका ऑप कोड हो गया, ये आपका एड्रेस हो गया। ठीक है, अब वहाँ पे रजिस्टर में क्या होता था, वहाँ पे सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर होता था वो यूज़ होता था। अभी अब हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात करते हैं तो हमारी सीपीयू की में क्या हो जाता है, सीपीयू की जगह क्या हो जाती है, मेमोरी हो जाती है। ठीक है, अब मेमोरी के अंदर जो भी आपके एड्रेसेस होते हैं वहाँ पे कहीं पे आपका क्या होता है, ऑपरेंड सेव होता है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वहाँ पे हम बात कर रहे थे रजिस्टर की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेमोरी की। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो भी आपका यहाँ पे एड्रेस रहेगा, जैसे मान लीजिए ये पहला वाला आपका एड्रेस मान लेते हैं 1 था, दूसरा वाला ऑपरेंड जहाँ पे सेव है वो सेकंड मान लेते हैं, ये थर्ड मान लेते हैं, फोर्थ मान लेते हैं, फिफ्थ मान लेते हैं। ठीक है, तो मेमोरी में एड्रेसेस क्या हो गए, 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे जो आपका एड्रेस सेव होगा वो क्या होगा, 2 सेव होगा। ठीक है, यहाँ जब वो 2 सेव होगा तो ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन जो भी होगा वो पहले क्या करेगा, एड्रेस जाएगा सेकंड एड्रेस पे जाएगा और फिर वहाँ पे जो आपका ऑपरेंड सेव होगा उसको क्या करेगा, फेच करेगा। ठीक,
तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। एड R1 कॉमा 4000। अब मान लीजिए ये 4000 क्या है, इन दिस 4000 इज द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, मान लीजिए ये आपका 3000 पहला वाला जो था, ऐसे समझते हैं इसको। एग्जाम्पल के थ्रू आपको करके दिखा देती हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए अभी तक हम लोग ये क्या ले रहे थे, सीपीयू ले रहे थे, और सीपीयू में यहाँ एड्रेसिंग करा के यहाँ पे वैल्यू लग दे रहे थे। जैसे मैंने R1 लिया है यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एड्रेस आपका क्या न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब आपका 001 002 003 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे मत कंफ्यूज हो जाइएगा। अब हम लोग लेते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात किस कर रहे हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की। तो अब हमारा क्या हो रहा है, बेसिकली ये हमारा क्या हो जा रहा है, हमारा हो जा रहा है, ये फील्ड हो जा रही है, ये आपका ऑपकोड हो रहा है, इसके लिए हम लिख देते हैं ओपी। और ये आपका क्या हो जा रहा है, एड्रेस हो जा रहा है, इसके लिए हम लिख देते हैं एडी। ठीक है, अब ये क्या हो गई, आपकी मेमोरी हो गई। ठीक, ये आपकी हो गई मेमोरी। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, इसी का एग्जाम्पल प्रेजेंट कर देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मेरे ख्याल से स्क्रीन विजिबल होगी सबको कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, एड R1 कॉमा 4000। ठीक है, इन दिस द 4000 इज द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4000 आपका इफेक्टिव एड्रेस है। तो जैसे ये मान लेते हैं हमारा एड्रेस हो गया इसका 3000। ठीक है, फिर आपका ये मान लेते हैं एड्रेस हो गया 4000, एंड सो ऑन मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 5000, एंड नेक्स्ट वन इज इक्वल टू 6000, एंड द लास्ट वन इज इक्वल टू 7000। ऐसे हमने एज्यूम कर लिया, ये हमारी क्या है, मेमोरी है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 4000 में हमने कोई अपना ऑपरेंड सेव कर रखा। ऑपरेंड मतलब हमने यहाँ पे मान लीजिए सेव कर रखा है, हमारा ऑपरेंड यहाँ पे है ए। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हम वेरिएबल की बात करते हैं। ठीक है, अभी समझेंगे क्यों हम वेरिएबल की बात करते हैं। ठीक, जब हम ऐसे कोई भी एड्रेसिंग मोड की बात करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे हमारा क्या होता है, हम लोग वेरिएबल की बात करते हैं। क्योंकि जब हम लोग प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो प्रोग्राम्स हमारे क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जिसमें क्या होता है कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन, जैसे कुछ इंस्ट्रक्शन हमारे क्या होते हैं, इधर सेव होंगे, कुछ इधर सेव होंगे, कुछ मतलब इस वाले एड्रेस में सेव होंगे, कुछ इस वाले एड्रेस में। तो ऐसे क्या होता है, छोटा छोटा हमारा इंस्ट्रक्शन सेव कर दिया जाता है मेमोरी में। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, जैसे हमको ये वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, हमको ये 4000 एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे हमारा एड्रेस क्या सेव हो जाएगा, आपके 4000। ठीक है, यहाँ पे हमारा एड्रेस हो गया 4000। ठीक, अब ये जब ये देखेगा कि यहाँ पे 4000 सेव है, तो ये क्या करेगा, कौन सी एड्रेस में आएगा, 4000 एड्रेस में आएगा। और यहाँ पे ऑपरेंड आपका क्या प्रेजेंट है, ए, ये क्या करेगा, ए उठा लेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ए पे करेगा। ठीक है, तो इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपने R1 लिया था। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, ऐड करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं R1 में क्या, 4000 कॉमा 4000। ठीक है, ये आपका क्या है, मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, ये आपका 4000 एड्रेस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आपके में जो R1 है, R1 जो रजिस्टर है, उसमें जाके क्या वैल्यू सेव हो रही है, R1 प्लस ये क्या वैल्यू है, ए वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या सेव हो रही है, ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो R1 के अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। कोई डाउट, कोई डाउट है, आ रहा है समझ में। ठीक, अब समझते हैं यहाँ पे हम वेरिएबल क्यों रखे हैं, वेरिएबल क्यों रखते हैं। हम यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने बोला वेरिएबल, जब आप
कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, आप वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। अब समझते हैं हम कांस्टेंट क्यों नहीं यूज करके वेरिएबल क्यों यूज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू है a इज इक्वल टू बी प्लस सी, ऐसा प्रोग्राम में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब हमको ऊपर हमने डिफाइंड कर दिया, जैसे मान लीजिए हमने डिफाइन कर दिया b की वैल्यू और c की वैल्यू हमने कुछ डिफाइन कर दी। b की वैल्यू हमने 2 ले ली और c की वैल्यू हमने 3 ले ली, ठीक है। बट हमको a की वैल्यू तो पता ही नहीं है। यहाँ पे हमको a की वैल्यू कब मिलेगी, जब हम b और प्लस c करेंगे तब हमको a की वैल्यू मिलेगी, ठीक। अब मान लीजिए हमारा यहाँ पे a स्टोर था, ठीक। अब मान लीजिए हमारा a स्टोर था, तो हमको a की वैल्यू कैसे मिलेगी, हमको अभी तो a की वैल्यू मिल नहीं पाएगी। तो पहले तो हमको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, b प्लस सी। तो b प्लस सी जहाँ पड़ा होगा उसकी वैल्यू उठाएंगे हम लोग, उसको एडिशन करेंगे, तब वो हम a में डालेंगे, तब कहीं जाके उस वेरिएबल को हम यूज कर पाएंगे अपने एड्रेस में फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ आर प्रोग्राम, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, ज़्यादातर हम जब इस टाइप के एड्रेसेस यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लोग वेरिएबल का यूज़ ज़्यादा करते हैं। अब अगर आपको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड समझ में आ गई होगी, तो आपका जो रजिस्टर अभी जस्ट मैंने समझाया है, ठीक है, रजिस्टर जो मैंने आपको जस्ट समझाया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका सेम रजिस्टर मोड आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रजिस्टर मोड। क्योंकि आपका क्या हो रहा है, रजिस्टर में से डायरेक्टली आपका क्या हो रहा है, ऑपरेंड को फेच किया जा रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। कोई डाउट यहाँ तक? कमेंट करके बता दीजिएगा कोई डाउट। मैम रिपीट कर दीजिए, ऐसे कैसे बोल देते हैं बेटा रिपीट करने के लिए। चलिए कोशिश करती हूँ फिर से। देखिए अब क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। हम आगे वाला बताएंगे, इनडायरेक्ट बताएंगे, इनडायरेक्ट मोड बताते हैं, एड्रेसिंग मोड बताते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा डायरेक्ट तो फिर रिपीट कर देंगे, ठीक है। आप जैसे अब हम डिफरेंस से बता देंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ये हमारा रजिस्टर मोड हो गया। ये हम लोगों ने बात कर ली अपनी, बात कर ली हमने डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की भी बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के बारे में, ठीक। अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से, तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट है आपके लिए लिखे हैं, वो पढ़ देते हैं। In this, the address field of instruction give the address where the effective address is stored in memory, ठीक। ये क्या है नेक्स्ट पॉइंट, दिस shows down the execution as this includes multiple memory lookups to find the operand, ठीक। इसमें क्या कह रहा है, अब क्या हो रहा है, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एड्रेस डाल दे रहे थे, जो हम लोग का एड्रेस फील्ड था, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट एड्रेस डाल देते थे, मेमोरी का एड्रेस डाल देते थे, ठीक है। अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में मोड में क्या कर रहे हैं, हम लोग एड्रेस क्या कर रहे हैं, दो एड्रेस डाल रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से पॉइंटर यूज करते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। जैसे जैसे मान लीजिए मुझे सिमरन को ढूंढना है, बीच में कौन है, पूर्णिमा है, तो मैंने पूर्णिमा से कहा कि सिमरन को बुला दो, ठीक है। तो मैंने पहले किससे कहा, मैंने पहले पूर्णिमा से कहा, पूर्णिमा ने फिर कहा सिमरन ने, फिर सिमरन ने जब बात मेरी सुनी तब वो मेरे पास आई, ठीक है। डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे मुझे सिमरन को बुलाना था तो मैंने डायरेक्ट सिमरन से कहा इधर आओ, तो मतलब क्या हुई, सिमरन डायरेक्ट मेरे पास आ गई, तो वो क्या हुआ, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। अब इनडायरेक्ट में क्या हुआ, मैंने एक थर्ड पर्सन को बीच में इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन कौन हो गया, आपका पॉइंटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो एड्रेस फील्ड थी, अब ये क्या कर रही है, एक पॉइंटर को पॉइंट कर रही है, मतलब एक एड्रेस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रही है, उसमें भी एक पॉइंटर है, उसमें डायरेक्ट ऑपरेंड नहीं सेव है, उसमें भी एक एड्रेस सेव है, ठीक है, उसके अंदर भी एक एड्रेस सेव है, और वो एड्रेस कहाँ, दूसरी जगह पे पॉइंट कर रहा है जहाँ पे आपका ऑपरेंड सेव है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, मैंने पूर्णिमा का बुलाया, ठीक है, पूर्णिमा क्या हो गई, पॉइंटर हो गई, और वहां पे क्या हुआ, उसके पास भी एक एड्रेस सेव था, ऑपरेंड नहीं सेव था, मतलब वैल्यू नहीं सेव थी, ऑपरेंड नहीं सेव था, एक एड्रेस, दूसरा एड्रेस सेव था। वो उस एड्रेस पे गई, जब वो उस एड्रेस पे गई तो वहां पे उसको सिमरन मिली, मतलब ऑपरेंड मिला, ठीक। आ रहा है समझ में, एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग, एक डायग्राम बना के समझते हैं।
यस मैम, ओके, थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया एड्रेसिंग मोड का। पहला हमारा ऑप कोड हो गया, ये हमारा ऑप कोड हो गया, ये हमारा एड्रेस हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक हम लोग ये मेमोरी ले रहे हैं, ये हमारी क्या हो गई, मेमोरी हो गई। ये मेमोरी का एड्रेस हो गया 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, मेमोरी हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस एड्रेस को हम क्या करा रहे हैं, एक और एड्रेस प्रोवाइड करा रहे हैं। मान लीजिए 3 हमने प्रोवाइड कराया, ठीक है। 3 में कौन सी एड्रेस, यहाँ पे भी आपका क्या है, एड्रेस सेव है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका कौन सा एड्रेस सेव हो गया, मान लीजिए यहाँ पे एड्रेस 5 सेव है, ठीक। ये क्या हो गया, एक तरीके से पॉइंटर हो गया। और ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, कौन से एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ये नंबर 5 को। और हमारा ऑपरेंड क्या हुआ यहाँ पे, मान लीजिए हमारा ऑपरेंड हुआ 10, ठीक। हमको क्या चाहिए था, ऑपरेंड चाहिए था, वैल्यू हमको चाहिए थी 10, बट हमने क्या किया, पहले एक एड्रेस में यहाँ पे कौन सा एड्रेस प्रोवाइड कराया, यहाँ पे हमने एड्रेस प्रोवाइड कराया 3, ठीक है। पहले एड्रेस यहाँ से गया और हमारा एड्रेस 3 पे आया। फिर ये जब इसमें आया तो इसको पता चला यहाँ पे ऑपरेंड ना होके एक और एड्रेस है, वो क्या है 5। फिर 5 क्या हुआ, पॉइंट किया 5 पे आया और 5 पे आके तब उसको एक ऑपरेंड मिला जो कि वैल्यू 10 थी, ठीक है। ये क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आ गया समझ में? यस मैम, ठीक है। अब इसका एडवांटेज समझते हैं कि मतलब हम ऐसे क्यों करते हैं। क्या होता है, जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो जो हमारा मेमोरी में जो हम लोगों के बिट्स होते हैं, जो हम लोगों के डेटा सेव होते हैं, उसका जो भी एक तरीके से जो उसका डेटा होता है वो फिक्स साइज डेटा होता है, ठीक है। अब फिक्स साइज डेटा होने का मतलब उसमें जो भी डेटा या जो भी चीज़ें स्टोर होती हैं उसमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ बिट्स होते हैं, ठीक। अब जो इसका एड्रेस होगा, मान लीजिए इसका जो एड्रेस था वो ज़्यादा हो गया, ठीक। अब जैसे अगर इसका मान लीजिए इसमें जो वैल्यू स्टोर हो रही है उसमें जो आपका जो भी कोड हो गया प्रोग्राम के वो ज़्यादा बाइट्स या ज़्यादा बिट्स के हो गए, तो वो तो स्टोर हो ही नहीं, इकट्ठा तो स्टोर हो ही नहीं पाएंगे ना। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एड्रेस हमने यहाँ दिया, थोड़ा सा एड्रेस हमने वहाँ दिया, तो क्या हुआ, हमारा पूरा काम हो गया। तो जो लास्ट में जाके हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो हमारा क्या होता है, कंप्लीट डेटा होता है। मतलब एक तरीके से ये समझिए, हमको यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा जो भी डेटा होता है उसका जो साइज होता है वो कंसाइज हो जाता है, ठीक, छोटा हो जाता है। आ गया समझ में? तो इसको और अच्छे से समझते हैं, इसको क्या समझते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आ गया हो तो कमेंट करके बता दीजिए, नहीं तो फिर एक बार बताया जाए। एक बार कमेंट करके बता दीजिए, आ गया समझ में? कौन था जो ऊपर बोल रहा था कि मैम थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दीजिए, अब आ गया समझ में आपको? कौन था, अब देख लीजिए कौन था, जिन जो भी थे वो पूछ सकते हैं दोबारा से अगर नहीं समझ में आया हो तो। हाँ, जब भी आप जाया करिए तो अपनी अटेंडेंस ज़रूर दे दिया करिए। अंकिता मिश्रा कह रही है फिर से बताइए। अंकिता मिश्रा आप देर में आई हैं, जब लेक्चर आपका दोबारा हो जाए तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप ही लोग के लिए रिकॉर्ड हो रहा है, फिर से देख लीजिएगा, फिर नहीं समझ में आए फिर बोलिएगा, ठीक है। क्योंकि लेक्चर क्या होता है, बहुत लंबा हो जाता है इस चक्कर में बार बार एक ही चीज़ बताने में। आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड ही इसलिए किया जा रहा है, अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं, कोई डाउट हो दोबारा से एक बार देख लिया करिए। और फिर भी आपको नहीं आए तो पर्सनली आप मैसेज करके पूछ सकती हैं। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया,
और अब हम लोग को क्या पढ़ना है, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड पढ़ना है। ठीक है, अब रिलेटिव एड्रेसिंग मोड क्या होता है, इट इज़ अ वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड। आपके सिलेबस में डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड नहीं दिया हुआ है, ये आपको खुद पढ़ना है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एक तरीके से वर्जन, जो मैं रिलेटिव पढ़ाऊंगी आपको डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ जाएगा, पर एक बार आप इसको फिर से पढ़ लीजिएगा अपने आप से। एक बार अपने आप से पढ़ने से क्या होता है, और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे दिया गया इन दिस द कंटेंट ऑफ पीसी। पीसी क्या है, यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर को हम क्या बोल दे रहे हैं, पीसी बोल दे रहे हैं। ठीक है, इज एडेड टू एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू ऑब्टेन द इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, ये ई ए क्या है, आपका इफेक्टिव एड्रेस है। इफेक्टिव एड्रेस में यहाँ पे दिया है ए प्लस पी सी। ए क्या है, आपका एड्रेस है। पीसी क्या है, आपका प्रोग्राम काउंटर है। काउंटर क्या होता है, काउंटर ऐसे मान के चलिए, जैसे आपका काउंटर होता है, जैसे आपने जब आप लोग सी में प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, फॉर का लूप चलाते हैं, जब आई की वैल्यू ज़ीरो लेते हैं और आई इज़ लेस देन एन देते हैं और आई प्लस प्लस करा देते हैं, तो उसमें क्या हो रहा, क्या काउंट होता है, आई की वैल्यू काउंट होती है ना, पहले ज़ीरो होती है, फिर वन होती है, फिर टू होती है, देन थ्री होती है, वो कहाँ तक चलती है, एन टाइम्स तक चलती है। ऐसे ही करते थे। तो यहाँ पे बेसिकली प्रोग्राम काउंटर इसी तरह होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका प्रोग्राम काउंटर होता है वो क्या करता है, उतनी जितनी भी आप नंबर ऑफ वैल्यूज उसमें ऐड करना चाहते हैं वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, जैसे अब वहाँ पे मैंने आई प्लस प्लस बोला तो वहाँ पे वन वन वैल्यू से ऐड हो रही है। अगर आप वहाँ पे प्लस टू करवा देते तो वहाँ पे टू टू वैल्यू ऐड होती। ठीक है, यहाँ पे काउंटर का मतलब यही है कि एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें क्या होनी, ऐड होनी जाना, होते जाना। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमसे बोल रहा है द ऑपरेंड इज ए सेल्स अवे फ्रॉम द करेंट सेल द वन पॉइंटेड बाय पीसी। अब क्या करता है, यहाँ पे जो भी पॉइंट ऑपरेंड आपका ए होता है वो वहाँ से क्या करते हैं, करेंटली दूसरे पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर को पॉइंट कर देता है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग बताई है, चलिए सही है, समझा देंगे, ये भी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चलिए इसको पहले समझ लेते हैं एक तरीके से। क्या हम लोग कौन सी बात कर रहे थे, कौन से एड्रेस की बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे अपने डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड की। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है इफेक्टिव एड्रेस का ए प्लस आर। नहीं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे थे हम लोग, बात की थी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड की। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में ए क्या होता है, हम लोग का एड्रेस मोड हो जाता है, पीसी क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर हो जाता है। ठीक है, इसको समझते हैं। ये बेसिकली आपका यही मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसी की तरह होता है, एकदम वैसे ही होता है, कोई इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, वर्जन ही होता है इसका एक तरीके से। अब इसको समझते हैं कैसे क्या होता है। पहले तो ये मैं आपके लिए क्लियर करके बना देती हूँ एक बार फिर से। ये आपका हो गया फील्ड, एड्रेसिंग मोड की फील्ड हो गई, मोड की फील्ड हो गई। थोड़ा सा खराब सा बन गया। ठीक है, ये आपका हो गया ऑपकोड और ये हो गया आपका एड्रेस। ये आपका ऑपकोड हो गया और ये आपका एड्रेस हो गया। ठीक, ये हो गई आपकी मेमोरी। ये मेमोरी में हो गए आपके मेमोरी के एड्रेसेस, मान लीजिए एड्रेसेस दे देते हैं। ये एड्रेस मान लीजिए वन हो गया, ये टू हो गया, देन थ्री हो गया, देन फोर हो गया, फाइव हो गया एंड द लास्ट वन इज सिक्स। ठीक, ये आपकी क्या हो गई, मेमोरी हो गई। ये ले लेते हैं हमारा एक प्रोग्राम काउंटर, रिलेटिव एड्रेसिंग प्रोग्राम काउंटर। ठीक, ये मान लेते हैं हमारा एक क्या हो गया, एक प्रोग्राम काउंटर हो गया। प्रोग्राम काउंटर भी आपका क्या होता है, एक रजिस्टर ही होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्रोग्राम काउंटर का काम भी क्या होता है, एक रजिस्टर ही होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
ठीक है, तो अब आप डायग्राम से देख समझ पा रहे होंगे, ये आपका ऑप कोड हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, एड्रेस हो गया, ये आपका ऑप कोड हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एडिशन हो रहा है, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है किसमें, एड्रेस में, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा बनता है इफेक्टिव एड्रेस का। इफेक्टिव एड्रेस जो भी हमारा निकल के आता है वो क्या आता है, एड्रेस प्लस प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, समझिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई ये आपका एड्रेस हो गया, मेमोरी एड्रेस 3 पे आपने कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपने वैल्यू दे रखी है 10, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉरी 10 नहीं, यहाँ पे आपने एक और एड्रेस दे रखा है, ये आपने दे रखा है मेमोरी एड्रेस ही आपने यहाँ पे दे रखा है। पेंसिल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे अपने एक और एड्रेस दे रखा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपने एड्रेस दे रखा है ले लेते हैं 2। अब समझिएगा इसका मतलब क्या है। यहाँ पे क्या होता है आपका यहाँ पे ऑपरेशन, यहाँ पे एड्रेस, और यहाँ पे आपके एड्रेस में एक और चीज़ दी गई है, 2 दी गई है। ये 2 क्या बेसिकली है आपका, ये आपका प्रोग्राम काउंटर ही है। आप समझते हैं कैसे, मतलब यहाँ पे ये क्या लिखा होगा आपका, एड्रेस प्लस ये, मतलब जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, एड्रेस प्लस 2, ठीक है। ये जो आपका लिखा होगा यहाँ पे क्या लिखा होगा, एड्रेस प्लस 2। देखिए क्या मतलब है, समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले रखा है यहाँ पे एड्रेस 3, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एड्रेस आपका सेव होगा यहाँ पे क्या होगा, सेव होगा 3, ठीक। अब यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम काउंटर है वो क्या है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये लेगा 3, फिर उसमें प्रोग्राम काउंटर ऐड कर लेगा 2, और ये कौन से उसमें चला जाएगा, 3 + 2 कितना होता है, 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, 3 से ये क्या करेगा, कहाँ मूव ऑन कर जाएगा, जंप कर जाएगा 5 पे। अब यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू है फिर नेक्स्ट टाइम इसको उठाएगा, ठीक है, 5, ओके वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे जंप करा रहे हैं अपने कोड को। जैसे आप लोगों ने सी का प्रोग्राम लिखा होगा तो वहाँ पे आप क्या करते थे, अपने प्रोग्राम्स को जंप कराते थे, ब्रेक कराते थे। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, हम क्या करते हैं अपने जो भी हमारी, जैसे हम लोग को कोई डेटा चाहिए होता है और हमको पता है कि हमको 2 ब्लॉक बाद वो डेटा मिलना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अपने एड्रेस में, उस एड्रेस में क्या करते हैं, प्रोग्राम काउंटर को ऐड करा देते हैं। हमने यहाँ पे 2 लिखा है, हम यहाँ पे 1 भी लिख सकते थे। तो क्या होता, पहला हमारा जो एड्रेस होता उसकी वैल्यू फेच होती, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे जो जाता उसमें +1 करा देता, तो नेक्स्ट वाले की वैल्यू फेच होती, +2 करा देता तो फोर्थ वाले की वैल्यू फेच होती। तो 1 1 का मूव कराते हैं तो वो एरे हो जाता है। जैसे हमको पता है एरे में क्या होता है, एरे हमारे क्या होते हैं, सिमिलर सेट्स ऑफ एलिमेंट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, हम प्रोग्राम काउंटर लगाते हैं तो हम चाहे तो 2 का जंप कराएं, चाहे 3 का जंप कराएं, चाहे 4 का जंप कराएं, वो हम पे टोटली डिपेंड करता है, ठीक। आगे समझ में, रिलेटिव में तो यही क्या हो गया हमारा, एड्रेस प्लस प्रोग्राम काउंटर, यही हमारा क्या दिखाता है, इफेक्टिव एड्रेस दिखाता है, ठीक। कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट है तो बताएं। नो मैम, ठीक है। जो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट में भी देखिए यही हो रहा है। ये आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये थ्योरी थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। देखिए इसमें भी क्या है आपका, इफेक्टिव एड्रेस A + R,
अब आर क्या है यहाँ पे, ये बस यहाँ पे क्या कह रहे थे हम लोग, जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे तो यहाँ पे हम प्रोग्राम काउंटर बोल दे रहे थे, पीसी बोल दे रहे थे इफेक्टिव मतलब एड्रेस में, इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू ए प्लस पीसी बोल दे रहे थे। पीसी हमारा क्या हो जा रहा था, प्रोग्राम काउंटर। और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो जो हमारा इफेक्टिव एड्रेस होता है वो क्या करता है, आर क्या होता है, हमारी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, मतलब डिस्प्लेस, हम कितनी वैल्यू डिस्प्लेस करा रहे हैं, मतलब अपना जो भी हमारी एड्रेस फील्ड है उसमें हम कितनी वैल्यू का और एडिशन करा के उस वैल्यू को डिस्प्लेस करा रहे हैं। बस इतना ही डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ये लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा खुद से। ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपके कोर्स पे नहीं, अब मैंने बता दिया है फिर भी डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट वन की बात कर लेते हैं। ये लास्ट वाला है आपका इंडेक्सेस, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, एड्रेस हैज टू पार्ट्स। पहला तो क्या होता है, इंडेक्स रजिस्टर होता है, और दूसरा क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, the next point is the address of the operand is the sum of the constant and the content of the index register। मतलब क्या होता है, जो ऑपरेंड होता है वो क्या हो जाता है, सम ऑफ द कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द इट कंटेन्स इंडेक्स, मतलब इंडेक्स मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग, इंडेक्स इमीडिएट एड्रेसिंग एंड इंडेक्स इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, ये तीन टाइप के हो सकते हैं एक तरीके से। इंडेक्स में हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट इंडेक्सिंग भी बोल सकते हैं। जैसे हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमने पढ़ा था, वैसे ही कॉन्सेप्ट इसमें भी आ जाता है। इमीडिएट में भी आ जाता है कि तुरंत वाला एड्रेस, अभी हम लोग एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है यूज टू एक्सेस और इम्प्लीमेंट एरे इफिशिएंटली। देखिए अब इंडेक्सेस हमारे कहाँ यूज होते हैं, एरे में यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए पॉइंट लिख रखा है कि ये जब हम किस लिए काम करते हैं, एरे को इफिशिएंटली एक्सेस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल रजिस्टर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड पॉइंट, लास्ट सेकेंड पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है, एनी एलिमेंट कैन बी एक्सेस विदाउट चेंजिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को एलिमेंट को, जो भी हमारा एक बार जो हमने एलिमेंट दे दिया वो दे दिया, उसको बार बार हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और लास्ट में हमारा इफेक्टिव एड्रेस की बात करें, ये क्या होता है, बेस एड्रेस प्लस ये आपका आई आर है। आई आर क्या है, इंडेक्स रजिस्टर। ठीक, चलिए इसको एग्जाम्पल से भी पढ़ लेते हैं, इसको एक आपको डायग्राम बना के समझा देते हैं इसको जल्दी से, तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो एक ये हम लोग बना देते हैं अपनी फॉर्मेट। ये हमारा हो गया ऑप कोड और ये हमारा हो गया एड्रेस। ठीक, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एरे है, तो हम क्या करते हैं, एरेज ले लेते हैं। एरे क्या होता है, कमेंट करके बताइए, अभी मैंने बताया एरे क्या होता है, आप लोग भी बताइए कमेंट करके एरे क्या होता है। ये हमने ले लिया एरे। ये हमने ले लिया इसका बेस एड्रेस। ठीक है, अब इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू सेव करा सकते हैं, वो आपका मन, जो भी आपको सेव कराना है इसके अंदर कोई भी आप वैल्यू दे सकते हैं। ठीक, अब क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक और चीज़ होती है, क्या होती है हमारे पास, तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है यहाँ पर हमारे पास इमीडिएट, ये आपका क्या होता है, इंडेक्स हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका रजिस्टर हो गया, इंडेक्स रजिस्टर हो गया। इंडेक्स रजिस्टर को हम आई आर बोल दे रहे हैं। ठीक है,
अब समझिएगा इस डायग्राम को, ये पहले जैसा ही एकदम डायग्राम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एड्रेस की जगह क्या सेव होगा, बेस एड्रेस सेव होगा। ठीक है, बेस के मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी आपका एरे का जो भी आपका बेस है, यहाँ पे बेस क्या है, ये इंडेक्स क्या है, 0। बेस मतलब आपका इंडेक्स समझिएगा। बेस क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बेस सेव होगा, 0। ठीक, अभी बात की थी हमने इमीडिएट रजिस्टर की, यहाँ पे बात हुई थी हम लोगों की। जब इंडेक्स्ड इमीडिएट इंडेक्स की बात करते हैं, ये देखिए लिखा है इमीडिएट एड्रेसिंग की बात करते हैं, इंडेक्स्ड इमीडिएट एड्रेसिंग की बात करते हैं, तब क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो भी वैल्यू है, मान लीजिए 0 पे, 0 इंडेक्स में आपकी वैल्यू 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बेस की जगह डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इमीडिएट एड्रेसिंग हो जाएगी, इंडेक्स्ड इमीडिएट एड्रेसिंग हो जाएगी। ठीक, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेस दे देंगे। बेस अगर हम मतलब यहाँ पे अगर हम 0 वैल्यू दे देंगे, जब 0 वैल्यू दे देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, क्या फेच करेगा, ये 10 फेच करेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, +1 करा देंगे। +1 क्यों करा देंगे, क्योंकि हमारा ये जो डिफरेंस है वो किसका किसका है, अगर हम इंडेक्सिंग का डिफरेंस देखेंगे वो किसका किसका है, 1 1 का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1, यहाँ पे खाली हमको क्या दे देना है, अपने इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू 1। तो क्या हो जाएगा, जो भी आपका बेस रजिस्टर है पहले 0 लेगी वैल्यू, 0 के बाद क्या करेगा, +1 करेगा, देन +2 करेगा, +3 करेगा। तो इसके जितने भी आपके डेटा होंगे सारे को एक एक करके फेच कर लेगा। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये आपका हो जाता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, हाँ, सेट ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, वेरी गुड बेटा, यही होता है हमारा अपना एरे।